गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज 14 जनवरी की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम सब कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये जो करंट अफेयर है कितने इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं। इनके एनालिसिस पार्ट से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कीज़ वर्ड होंगे उसको हम कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, जो हमारे MCQs के रूप में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। डेली सुबह 9 AM पे हमारी और आपकी मुलाकात होती है सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप साथ में पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे, जहां जितने सारे हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो सब अपने कॉपी पे आप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। आज 14 यहाँ पे 12 लिखा था बाय मिस्टेक, तो हमने 14 कर दिया है। तो 14 जनवरी की करंट अफेयर कवरेंगे। डेली सुबह 9 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है। ये जो सेशन है सर 9 नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये जो सेशन होगी सर 11th सेशन आज होने वाली है। कब होगी सर? 10 AM पे ये होगी, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे आपको PYQS सीरीज़ चल रही है और हम आपको 2020, 2021, 2019 और 2018 के पूरे PY क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। पहले स्टैटिक जीके हम आपको पढ़ा रहे हैं 1000 क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे सर 401 से लेके 450 आपको कवर हो जाएगा। कब? अभी इस क्लास के जस्ट बाद, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर बात आती है कि सर इसके बाद वो एक सेशन होगी क्या, वो तो आपको पता है सर, उत्तर प्रदेश वाला है, वो तो अलग सेशन होगा, ठीक है। और ये हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ाया है, हैज़ मतलब पार्ट 1, जाके आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया उत्तर प्रदेश वाले में। अब हम जो उत्तर प्रदेश में पढ़ाएंगे वो बेसिकली रिवर के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। रिवर के संग संग हम आपको क्या पढ़ाएंगे सर? क्लाइमेट तो पढ़ा ही चुके हैं, रिवर्स के बेसिकली रिवर्स पे पॉइंट ज़्यादा होंगे और ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारी मिशन अभ्यास बैच चल रही है, जो बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो 10 AM पे मैं लेके आता हूँ। इस क्लास के जस्ट बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 10 AM पे, ठीक है। जरूर से ज्वाइन करिएगा। आज जो PYQS में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 401 से स्टार्ट हो गए 450 तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन 1000 पहुंच जाएगा, 1000 जहां पहुंचा उसके बाद हम क्लोज कर देंगे पूरे, और फिर उसके बाद इसी सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि पूरा PYQS बेस्ड मिलेगा। हमारे अविनाश सर आते हैं मेरे बाद 11 AM पे, जो कि मैथमेटिक्स लेके आते हैं। सुनील सर आते हैं इंग्लिश लेके। हमारे उमेश सर आपको पता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से साइंस पढ़ाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे बहुत अच्छी कमांड है सर की, तो आप इनसे भी पढ़िएगा। जो कि साइंस लेके आते हैं 1 PM पे आपके CHSL के लिए। एज इट इज़ सेम 2 बैचेस चल रही है, 5 PM और 4 PM फाउंडेशन की, आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेंस 2022 के लिए चल रही है क्लासेस आपकी, जिसका नाम आपको सर पता है क्या नाम है? लक्ष्य बैच का नाम है, जो कि आपके स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा, अविनाश सर के द्वारा। कब? इवनिंग में 8 PM पे। फिर सुनील सर 9 PM पे आते हैं इंग्लिश लेके, और 10 PM पे हम आपको पढ़ाते हैं क्या सर? तो 10 PM पे हम आपको पढ़ाते हैं GK GS, और जिसमें हम अभी लास्ट क्लास पढ़ाए हुए हैं रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलेगा, ये हमारा सरकारी परीक्षा क्या है सर? सरकारी परीक्षा आपको सर दिखाई दे रहा है कि चैनल है सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम चैनल दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जाके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि दोनों परिवार आपका ही परिवार है। सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल, जहाँ पे हम SSC की तैयारी कराते हैं और हम यहाँ के बच्चों को भी क्या कर रहे हैं सर? तैयारी करा रहे हैं। ये भी एक छोटा परिवार है अभी, लेकिन छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। धीरे धीरे ये परिवार बढ़ेगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ओके। तो सभी बच्चे जाके सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है सर हमारी क्लासेस 12 PM पे आती है। मेरे से पहले ये 2 PM की क्लास को सर मैम ने 11 AM कर दिया है, तो 11 AM पे मैम से मिलिए और 12 PM पे आप हमसे मिल सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स होती है, फिर आपकी उमेश सर की क्लास होती है, जो कि 4 PM पे आपको पढ़ाते हैं क्या? साइंस। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो ऑपरेटर और पुलिस कांस्टेबल के लिए, खास करके रेडियो ऑपरेटर के लिए तो साइंस से बिना अधूरी है कहानी, ठीक है। बिना साइंस के रेडियो ऑपरेटर को एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल है। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, तो आपको उमेश सर ये पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। और शाम को 6 बजे फिर से हमारी मैडम जी आपको मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए करेक्ट आंसर सर क्या होगा? क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2023? राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की जो थीम है वो क्या है? ये पूछ रहा है। युवा उत्साह नए भारत, ठीक है, नए भारत का संकल्प से सिद्धि होगा,
यूथ ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के लिए यूथ होगा, या सर विजिट, ठीक है, या विकसित, सॉरी नॉट अ विजिट, विकसित युवा विकसित भारत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, विकसित युवा विकसित भारत जो है हमारा सर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, इसके एनालिसिस को देखते हैं सर। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में, मतलब स्वामी विवेकानंद जयंती जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था सर, 12 जनवरी को मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल यूथ डे के रूप में। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 से यह, ध्यान रखिएगा, दिन विवेकानंद की शिक्षाओं और सम्मान और मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। तो आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि सर एक बात बता दो कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता है सर 12 जनवरी को सर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कब करते हैं सर, 12 जनवरी को करते हैं। कब से ये मनाया जा रहा है, तो 1984 से क्या किया जा रहा है सर, ये मनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार राष्ट्रीय युवा जो दिवस 2023 है, इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। मतलब अगर यूथ क्या करेंगे सर, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो भारत भी क्या करेगा सर, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यूथ पे फोकस किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसे भी पता है, पूरे वर्ल्ड की बातें कर ले तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं। 25 से लेकर 35 एज के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा युवा आपको मिलेंगे भारत में। और ऐसा होते हुए भी भारत अभी आगे नहीं पहुंच रहा था, ये हमारा दुर्भाग्य है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है, उसे हमें पूरा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का पूर्ण मठवासी नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, स्टैटिक्स पार्ट में, तो इस चीज़ को रिमेंबर करके रखिएगा। विवेकानंद को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए जाना जाता था। जब उन्होंने अमेरिका, ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने अमेरिका की बहनों और भाइयों कहकर अपना भाषण शुरू किया और भारत की संस्कृति, इसके महत्व, हिंदू धर्म आदि का परिचय दिया था। उस टाइम इनकी एक अलग पहचान बनी थी, इन्होंने भाइयों और बहनों करके बोले थे। वैसे ही सेम अगर आप देखो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी यही सेम स्पीच स्टार्ट होता है ना। तो इसलिए वो भी काफ़ी लोकप्रिय नेताओं के श्रेणी में आते हैं। चलेगा, अब यहाँ पे कह रहा है क्या, बहुराष्ट्रीय पोषण ब्रांड, ठीक है, हर्बला लाइफ नॉट हर्बला लाइफ, हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या है सर, ध्यान रखिएगा, हर्बा लाइफ, ओके ठीक है। हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, स्मृति माधवन को बनाया गया है, विराट कोहली को बनाया गया है, या सर रोहित शर्मा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, ये सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो किसे बनाया गया सर, स्मृति माधवन को बनाया गया है। किसे सर, स्मृति माधवन को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये आपको दिखाई दे रही है स्मृति माधवन, ठीक है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिएंट की क्या है सर, ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। न्यूट्रिशन, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन मल्टीनेशनल हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने महिला क्रिकेटर स्मृति माधवा को क्या किया है, माधना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा की टीम में शामिल होने वाली कंपनी की पोषण प्रायोजक बनने वाली 5वीं भारतीय एथलीट और दूसरी क्या है सर, क्रिकेटर है। पहली क्रिकेटर कौन है सर, आपको दिख रहा है सर, विराट कोहली है, और दूसरी कौन है सर, ये क्रिकेटर बनी हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में वो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की क्या है, उप कप्तान है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको सर ये दिखाई दे रही है। मैदान पर माधना के प्रदर्शन ने उन्हें 2018 में आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पहचान मिली थी, ध्यान रखिएगा। आईसीसी महिला क्या है, टीम ऑफ द ईयर 2016 में भी नामित होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी भी हैं। उन्हें 2019 में पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर, क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो कौन से देश की फुटबॉल कप्तान रहे हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस या सर बेल्जियम, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी हुई है। तो कौन से कंट्री से थे, ब्राजील से थे, अर्जेंटीना से थे, फ्रांस से थे या बेल्जियम से थे, कौन से जगह से ये बिलोंग करते हैं, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। जल्दी कमेंट करिए सभी बच्चे, कमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट से मालूम चलता है कि आप इस चीज़ों से क्या परिचित हैं या अपरिचित है, मतलब आपने करंट अफेयर देखी है या नहीं देखी है। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फ्रांस के कप्तान थे ह्यूगो लोरिस, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास की बातें कर दी है, ध्यान रखिएगा। पूर्व नीस और लियोन गोलकीपर लोरिस की कप्तानी में फ्रांस ने रूस में 2018 कप भी जीता था, ध्यान रखिएगा। लोरिस ने नवंबर 2008 में उरुग्वे के खिलाफ एक मैच में 21 वर्षीय खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्टार्ट किया था खेलना, डेब्यू स्टार्ट करा था। कब सर? 2008 में इन्होंने स्टार्ट किया। किसके खिलाफ सर? उरुग्वे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 वर्षीय लोरिस 145 कितने ईयर के एज में इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है? तो 36 ईयर के एज में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं सर। फ्रांस इस बार फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना से हार गया है। आपको तो मैंने भी आपको पढ़ा दिया था कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हरा के जीता सर? तो फ्रांस को। गोल्डन बूट पुरस्कार टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल मारने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। जीतने वाले फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने फाइनल में हैट्रिक गोल किया था, ध्यान रखिएगा। मेटा द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेटा बोले तो सर, मेटा कौन सी कंपनी है? तो हम सब हमेशा यूज करते रहते हैं सर, तो कौन सी है सर जी? तो ये है फेसबुक। कौन सी है सर? फेसबुक है। तो कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय मेटा एज हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस इन इंडिया। विकास पुरोहित को किया है, अरुण श्रीनिवासन को किए हैं, संजय खन्ना को किए हैं, या सर रोहित सोनी को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है? तो इन्होंने किया है विकास पुरोहित को। किसको किया है सर? विकास पुरोहित को इन्होंने क्या किया? अपॉइंट किया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहां से। आगे आते हैं सर। ये आपको विकास पुरोहित जी दिखाई दे रहे हैं। पुरोहित भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के निदेशक और प्रमुख अरुण श्रीनिवासन को रिपोर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन कंपनियों में इन्होंने काम करी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में टाटा क्लिक के सीईओ पद से इन्होंने क्या किया था सर? इस्तीफा दिया था। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के सबसे तेज भुगतान ऐप का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर? अभी हमने आपको पढ़ाया था सर, क्या सर? भारत पे के बारे में, कि भारत पे को भी क्या है सर? पेमेंट करने का, गेटवे करने का परमिशन किसके द्वारा दिया गया था सर? आरबीआई के द्वारा अभी रिसेंटली दिया गया। तो ये भी हमने पढ़ाया था। जैसे हम लोग गेटवे पेमेंट करते हैं तो मीडिएटर का जो काम करता है वो हर एक पेमेंट वे करते हैं, तो हमें जरूरत पड़ता है। तो वैसे ही भारत पे को दिया गया, तो वैसे ही सेम पूछ रहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के सबसे तेज भुगतान ऐप का नाम क्या है? तो पे रूप नाम है, ठीक है। क्या है सर? पे रूप हमारा नाम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पे रूप बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में आने के, बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पे रूप भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है जिसे 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। पे रूप को सबसे उन्नत वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। ये आपको यहाँ पे इस टाइप के फीचर्स, मतलब इमेज आपको दिखाई देगा अगर आप सर्च करोगे नेट पे। पे रूप असाधारण यूजर इंटरफेस के साथ अत्याधुनिक डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। ये सब कुछ वही है, मोबाइल फ़ोन वगैरह ब्रांड से यूज़ कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट आइएगा। भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस देश के संग समझौता किया हुआ है? मतलब कह रहा है कि विथ विच कंट्री इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑन द कोऑपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। जो हमारे डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के लिए बेसिकली कह रहा है, जो हमारे राजनेता है उनके ट्रेनिंग के लिए। जापान के संग, सिंगापुर के संग, पनामा के संग या मलेशिया के संग। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? पनामा। कहाँ सर? पनामा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। मौजूदा संबंधों को बढ़ावा देने भावना से भारत और पनामा ने राजनयिक, ध्यान रखिएगा, के प्रशिक्षण में सहयोग पर एक समझौते हस्ताक्षर पे इन्होंने क्या किया है सर? साइन किया है। यह समझौता दोनों देशों के राजनयिक शिक्षा के अपने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान से लाभान्वित होने की अनुमति देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। कौन से सर? 17वीं, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर। पनामा मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिण देश में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश है, ध्यान रखिएगा, सबसे साउथ में आता है। यह देश पनामा नहर के लिए जाना जाता है। पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, स्ट्रेट है ना ऑफ द वर्ल्ड,
तो उसमें बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, पनामा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, जो 1914 में खोला गया था। यह नहर देश से होकर गुजरती है और कैरेबियन सागर या सी अटलांटिका को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। G20 की पहली वैश्विक भागीदारी के लिए वित्तीय समावेशन की बैठक कहाँ पे की गई है? वेयर हैज़ द फर्स्ट G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग हेल्ड? कहाँ पे? इंदौर, कोलकाता, भोपाल या सर न्यू दिल्ली? तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? कोलकाता में। कहाँ पे सर? कोलकाता में की गई है। कहाँ पे की गई है सर? कोलकाता में की गई है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है G20 की पहली वैश्विक भागीदारी के लिए वित्तीय समावेशन बैठक 9 जनवरी को, कहाँ पे सर? 9 जनवरी को कोलकाता में शुरू किया गया है। 3 दिवसीय बैठक डिजिटल वित्तीय समावेशी प्रेषण लागत और एसएमई वित्त उपलब्धता के सिद्धांतों पर केंद्रित होगी। मतलब एमएसएमई को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बातें कही गई है और बाकी ये चीज़ें हैं। बैठक में G20 देशों के आधार यूपीआई ट्रेड है ना, रिसेबल्सबल, ई साइन, डिजिटल लॉकर्स, इन सब पे बातें कही जाएगी और उदयपुर, मुंबई, बेंगलुरु बैठक आयोजित की जाएगी अलग अलग राज्यों में। तो ये थी हमारी कंप्लीट करंट अफेयर जो कि हमने आपको दिया है कब का सर? तो 14th का। कब सर? 14th ऑफ जनवरी की। अभी जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद आपको 10 बजे ये क्लास मिलेगी PYQS, जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी 401 से लेके 4050 तक में। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर से ज्वाइन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी टीम आपके संग सामने जुड़ी हुई है, बैक टू बैक मिलेंगी। हमारे मेंस क्लासेस की टीम है ये, उसके बाद हमारे सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम की ये मेरी पूरी टीम है। ठीक है, और आपको सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर से क्लिक करना है जिससे आने वाली क्लास की ऑल नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी। पहली चीज़ें टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है @ऑफिशियली सरकारी परीक्षा, या आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से इसे स्कैन करिए और जुड़ जाइए। तो ये था आज की करंट अफेयर 14th ऑफ जनवरी की। मिलते हैं कल की 15th ऑफ जनवरी की करंट अफेयर के संग, जहाँ पे कई नई अलग अलग करंट अफेयर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।